जब भी घर में मटन बना हो और उसके फैट कुछ रह गया हो, मैं आप टुकड़े देख सकते हो मटन के, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। मैं अभी हूँ किचन में और शाम के टाइम है, मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे। जब भी घर में मटन बना हो और उसके फैट कुछ रह गया हो, जैसे होता है ना, थोड़ा सा तेल बच गया हो, मटन का खाना नहीं पड़ रहा है, बच गया, उसको फेंक देना है, उसको फेंकिए मत। अगर कोई फैट कोई भी मटन का कोई भी फैट पीस बच गया हो या फिर कोई भी मटन का थोड़ा सा करी बच गया तो उसको बचा कर जरूर रखिए, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ बनाना होता है। जैसे मैं घर में अगर कभी मटर बनाती हूँ या छोला बनाती हूँ तो छोले में मैं वो फैट यूज करती हूँ जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और मैं आज दम आलू भी बना रही हूँ उसी फैट को काम में लगा के। ये देखो दोस्तों, मेरे पास मटन का जो वो फैट है वो बच गया था, तो उसे मैं काम में लगाकर मैं यहाँ पे छोले को जो है मैंने बॉईल करके रखा है। ये रहा मेरा छोले जो मैंने बॉईल करके रखा है, और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा मसाला वसाला डाल के मैं प्याज को थोड़ा सा भून रही हूँ और इसके साथ में छोले बनाऊंगी। बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है। और मैं दम आलू भी बनाऊंगी आज रात के लिए, जिसके लिए भी जो मटन के फैट बचा हुआ है ये भी काम में लगाऊंगी। तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और शुक्रिया को बहुत पसंद है। खाना बनाती हूँ तब तक आप लोग सैटरडे के ब्लॉग देखिए, क्योंकि आज है मंडे और मैंने 2 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं किया है। आप लोग नोटिस किए होंगे कि मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है वो मैं आप लोगों के बाद में बताती हूँ। पहले आप सैटरडे होके आइए, देखिए सैटरडे मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वैक्सीन के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। फिलहाल हमारी 3 बजे का स्लॉट है और हम एंट्री ले चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये है किशोर भारती स्टेडियम में। शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत धीमी गति से सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं 2 मास्क डाली हुई हूँ और अमायरा उसके पापा के साथ गाड़ी में है, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रहा है अमायरा के लिए, क्योंकि मैं उसको इतनी देर टाइम तक छोड़ के नहीं आती। और फिर इंजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है। तो चलो देखते हैं। आज का बहुत ज़्यादा भीड़ था, 3 बजे का स्लॉट था और बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो अभी मैं आ गई हूँ और चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइज़, आप लोगों ने जैसे देखा मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए बिठाया गया है। तो अभी यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, तो मैं यहाँ सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हो। और ये जगह पूरा खाली है। तो ऐसा है ये जगह। और मैंने अपना राइट हैंड में लिया है इंजेक्शन, तो मैं ज़्यादा देर शूट नहीं कर सकती। यहाँ पे बुला रहे हैं शायद सर्टिफिकेट के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी यहाँ पे वेट कर रही हूँ सर्टिफिकेट के लिए, देखते हैं। तो यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक मैसेज आएगा फोन में, यहाँ पे एंट्री हो रहा है, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं घर।
तो दोस्तों, आप लोगों ने सैटरडे का वीडियो देख लिया होगा, पता चल गया होगा कि मुझे लगा था वैक्सीन, और वैक्सीन की वजह से मैं 2 दिन बिल्कुल हिल नहीं पाई। मुझे बिल्कुल वैक्सीन ने हिला दिया था। तो पहली बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर वैक्सीन किसी को नहीं लगा है तो प्लीज लगवा लीजिए। कोई भी अंधविश्वास या फिर किसी की भी बातों में मत आइए। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। जबकि बड़े बड़े डॉक्टर, जबकि बड़े बड़े साइंटिस्ट लगा रहे हैं, तो इसके हमें समझना चाहिए कि वो ग्लूकोज वाटर नहीं है या फिर वो कुछ और चीज नहीं है, वो हमारे बेहतरीन चीजों के लिए ही बनाया गया है। अब कोई कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट के दौर पे दिया जा रहा है या फिर इमरजेंसी बेसिस पे दिया जा रहा है। तो हाँ दोस्तों, इमरजेंसी तो है ही ना। आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको टपकने का चांस बहुत ज्यादा है। तो वैक्सीन लगवाने जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी बढ़ने से हमें किसी भी रोग से लड़ने का क्षमता आ जाती है। तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है। आज कितना अच्छा लग रहा है। जब तबीयत आपका फ्रेश होता है तब आपकी फेस में भी वो झलकता है। मुझे खुद अपने फेस देख कर पता चल रहा है कि मेरा तबीयत आज ठीक है। क्या वो हमारा मुझे बुला रही है, 1 मिनट में चेक करके आती हूँ। ऊपर से अपना पापा के बेल्ट लेने के लिए जिद कर रही थी। तो देखो, ये जो फोन, बहुतों ने मुझे कहा है कि हमारा को फोन से दूर रखो। एक्चुअली हम फोन में ऐसे गाना चलाते हैं, लेकिन वो सुनती नहीं है। मतलब वो सुनती है, वो देखती नहीं है। कान में उसका आवाज आना चाहिए तो वो अच्छी तरह से खेलती है, नहीं तो वो थोड़ा सा हम गए काम नहीं करने देती है। इसलिए हमें ये चला के रखना पड़ता है। बाकी तो वो अपने खिलौना से ही खेलती है। जैसे कि मैं वो बात कर रही थी कि मेरी तबीयत आज बहुत अच्छा है। तो कल मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी ना। परसों मुझे इंजेक्शन लगा था, सैटरडे को शाम के टाइम में लगा था। मेरा 3 बजे का स्लॉट था मेडिका में। तो मैं कोविन के द्वारा ही रजिस्टर किया था और मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद मेरे हस्बैंड को तो पहले लग चुके थे वैक्सीन, क्योंकि उसका ऑफिस से लगवा दिया, और मेरे सासू माँ को भी पहले लग चुका था क्योंकि ऑफिस वालों से लगवा दिया था। लेकिन मेरे वैक्सीन इसीलिए नहीं लगा था क्योंकि हमारा ब्रेस्ट फीड करती है, और ये लेकर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि हम ले पाएंगे या नहीं। फिर हमने हमारी जो पेडियाट्रिशियन है उससे कंसल्ट किया, सुप्रियो ने। तो फिर हमारे जो पेडियाट्रिशियन है डॉक्टर अशोक मित्तल, जो कि कोलकाता की बहुत बड़ी डॉक्टर है, और उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि आप ले सकते हो, ये प्रूव्ड हो गया है। उसके बाद फिर भी मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरा जो सजेशन है वो मैं अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर चौधरी भट्टाचार्य, उनसे लिए। बार बार मुझे उठा रही है कि उसको ये चाहिए वो चाहिए, उसको हर एक कुछ ना कुछ चाहिए होता है हर एक मिनट में। तो ठीक है, फिर मैंने डॉक्टर चौधरी भट्टाचार्य से भी ओपिनियन लिया, और उन्होंने भी कहा कि वैक्सीन मस्ट है और आप लगवा लो। आपके जो बेटी है उसकी इम्यूनिटी के लिए भी आपके वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाने के लिए सोचा है कि अपने बच्चे को 3rd वेव से कैसे बचाया जाए, जो कि लगभग मैं बना ही चुकी हूँ, और जो कि मेरा अगला वीडियो होगा, मैं देने वाली हूँ अगले दिन में। वो आप वीडियो मिस मत करना, आप देखना जरूर। मैंने उसमें बताया है कि बच्चों को सेव कैसे किया जा सकता है। एनीवे, उसके बाद हम आए और मेरा इतना ज्यादा दर्द वर्द कुछ नहीं था। फिर पियाली का कॉल आया, और पियाली ने मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो। मैंने कहा हाँ, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। तभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर रात को हम डिनर विनर करके सो गए। फिर रात को 3 बजे मुझे बुखार आया, और बहुत जोर से ऐसे सिवर कर रही थी मैं, बहुत जोर से बुखार आ गई। 102 बुखार था। उसके बाद सुबह मेरा 101 बुखार था। तो सुप्रियो ने पैरासीटामोल मुझे पहले ही खिला दिया था। उसके बाद फिर भी मुझे खाना पड़ा। तो दिन में मैंने 4 पैरासीटामोल 500 करके लिया। उसके बाद मेरा जो बुखार है वो कम हुआ। आज सुबह भी मुझे एक पैरासीटामोल लेना पड़ा। सुबह थोड़ा तबीयत खराब था, लेकिन दोपहर की जो नींद हुई उसके बाद से मेरा तबीयत बिल्कुल बढ़िया है। अब मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर ये वैक्सीन से ग्लूकोज पानी होता या फिर कुछ और होता तो शायद बुखार क्यों आता। सबको कुछ ना कुछ तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब वैक्सीन काम कर रहा है। एनीवे, वो एक कंफ्यूजन है, वो एक डिबेट है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ अभी। फिलहाल मैं एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी 1 साल 4 महीने की है, और उसने कितना समझदारी का काम किया है, मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो अमायरा सिर्फ 1 साल 4 महीने की है। सुप्रियो शाम को खाना बना रहे थे, क्योंकि मैं खाना नहीं बना पाती हूँ। घर में जो भी मतलब नॉनवेज आइटम होता है या फिर वेज भी आइटम होता है, रात को खाने वाला होता है या फिर कुछ भी अच्छा बनाना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं और सुप्रियो ही बनाते हूँ। और मामूनी जैसे चावल वगैरह ये सब बनाने में हम हेल्प करते हैं, लेकिन खाना कम से कम मैं और सुप्रियो बनाते हैं।
तो फिर शुक्रिया रात को खाना बना रहे थे और तभी घर का जो मेरा जो बेडरूम का जो दरवाजा था वो लॉक था। लॉक मतलब ऐसे ही उसको हमने बंद करके रखा था क्योंकि AC चल रहा था घर में। तो मुझे मेरा बुखार तब नहीं था और हमारा नीचे खेल रही थी जमीन पे, तो मैंने सोचा कि हमारा नीचे खेल रही है, वो पलंग के नीचे नहीं चली जाए, इसलिए मैं बैठी हुई थी। उसके बाद मुझे टॉयलेट जाने का ज़रूरत पड़ा तो मैं टॉयलेट जाने लगी और मैं टॉयलेट जाते हुए टॉयलेट के दरवाजे के पास मेरा बहुत ज़ोर से चक्कर आ गई और मैं वहाँ लगभग गिर ही गई। मतलब मैं मेरा सेंस था, इसीलिए मैंने दरवाज़ा पकड़ लिया और मेरे जो बॉडी था वो बिल्कुल हिल के गिर गया और मुझे कहीं लगा नहीं क्योंकि मैंने दरवाज़ा पकड़ लिया था और मैंने वहीं पे सो गई। फिर अमायरा का जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अमायरा कितनी इंटेलिजेंट, एक छोटी सी बच्ची है, कितनी इंटेलिजेंट है। उसे लगा कि कुछ एबनॉर्मल है तो वो बिल्कुल मेरी छाती के ऊपर आके सो गई और मुझे ऐसे मम्मा मम्मा ऐसे करके पुकारने लगी। और फिर मैंने उसको बताया कि बेटा अपने पापा को बुलाओ, अपने पापा को बुलाओ, क्योंकि मैं आवाज़ नहीं दे पा रही थी, मेरे मुंह से जितनी जोर से आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी। फिर मेरी बेटी को क्या समझ में आया मुझे पता नहीं है, वो उठ के दरवाजे की ओर गई और दरवाज़ा बिल्कुल ऐसे ऐसे करके नॉक करने लगी। अब शुक्रिया को सुनाई नहीं दिया क्योंकि शुक्रिया किचन में थे और मामूनी भी थी शुक्रिया के पास, तो दोनों बातें कर रहे होंगे इसलिए उन दोनों को ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं ऐसे करके 10 मिनट तक 10 से 15 मिनट मैं नीचे ही लेटी रही टॉयलेट के सामने। और फिर अमायरा ना मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ी, वो मेरी चारों ओर ऐसे घूमने लगी और मुझे मेरे बालों को सहलाने लगी, मेरे यहाँ पे हाथ देकर सहलाने लगी। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है हमारा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। मैं जब भी बात करती हूँ ना, फोन में बात करती हूँ, कुछ किसी के भी साथ बात करती हूँ, उसको बस मतलब अपना मामा चाहिए होता है और वो मुझे वीडियो भी नहीं करने देती है। एनीवे फिर मुझे वो सहलाने लगी। उसके बाद फिर से मैंने उसको बोला अपने पापा को बुलाओ, फिर से उसने दरवाजा नॉक किया, फिर से उसको सुप्रिया को सुनाई नहीं दिया। तो मेरी बेटी ना मेरे बिल्कुल पास ऐसे, मुझे एक बच्चा होता है ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, अभी जैसे परेशान कर रही है, लेकिन वो तब कोई भी मुझे परेशान नहीं किया। उसको पता था कुछ भी एबनॉर्मल सा चीज हुआ है मेरी मम्मी के साथ, इसलिए वो मेरे सिरहाने बैठी रही, मेरे सर पे ऐसे हाथ दे रही थी और फिर वो कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी। फिर ऐसे में थोड़ी देर में ही उसके पापा आ गए, 10-15 मिनट बाद उसके पापा आ गए और शुक्रिया आके तो बहुत ज्यादा डर गई कि क्या हो गया। तो फिर मैंने उसको बताया, फिर धीरे धीरे मुझे शुक्रिया ने उठाया और फिर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो पाई। तो मुझे यही बात बोलना था कि मेरी बेटी देखो, देखते देखते बेटी अभी हुई और बेटी कितनी बड़ी हो गई। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कम्युनिकेट कर पा रही है, अभी मुझे वही शेयर करना था। लो देखो ये आ गई मेरे पास। मैं बोलती हूँ ना कि मैं किसी के साथ बात करती हूँ तो इसको मतलब बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यही पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारा आपको सपोर्ट कीजिए, हमारे के मम्मी को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।